फोर्थ शो है। इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट था मेरा वो भी रेप विक्टिम के ऊपर मैंने किया था, जो कि शो में स्टार प्लस का ही शो था, वो जो लोगों ने उठाया नहीं था कभी। दूसरे वाला था उस समय मैं टिपिकल ऐसे कट्टर मुस्लिम बना था उस वाले शो में, वो भी किसी ने नहीं उठाया। तो ये वाला शो भी मैंने इसलिए उठाया कि बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं रज्जो के कैरेक्टर को जस्टिस दे पाऊँ। तो जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो लास्ट में हम क्या करने लग गए थे कि लाइन पढ़वाने लग गए थे कि आप ना एक काम करो, ऑडिशन मत दो, पहले लाइन पढ़ के बताओ। आई एम सेलेस्टी बैरागी हाय, आई एम राजवीर सिंह, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेलीचक्र। तो स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो अपने किरदारों के बारे में बताइए। सबसे पहले आपका किरदार, क्योंकि प्रोमो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्शन कर रही हैं, उड़ियाँ मार रही हैं, दौड़ भाग कर रहे हो, फिर थप्पड़ भी पड़ता है। तो थप्पड़ से डर नहीं लगता है, तेरे प्यार से लगता है माई। तो थप्पड़ का रीज़न आपको शो देखने पे ही पता चलेगा कि किस रीज़न की वजह से पड़ी थप्पड़। और रहा सवाल रज्जो के कैरेक्टर का, वो बहुत इनोसेंट है, उसने दुनिया नहीं देखी है, उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। और वो गॉड गिफ्टेड एथलीट है, लाइक बाय बर्थ, किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, पहाड़ों में पली बड़ी है। ये उसका जर्नी है, छोटे शहर से नीलताल से वो लखनऊ आती है अपनी माँ को ढूंढने, और माँ को ढूंढने के रूप में वो अपने ड्रीम को भी ढूंढ लेती है। तो दैट्स हर जर्नी। ड्रीम आप तो नीलताल में ही मिलते हो। अबाउट योर कैरेक्टर। ओके, मेरे कैरेक्टर का नाम अर्जुन सिंह ठाकुर है और लखनऊ से बड़ी बड़ी अच्छी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। लड़का कनाडा में रहा है, उसके बाद इंडिया आता है, इंडिया आकर कुछ इंडिपेंडेंट अपना काम करता है, खाद का बिजनेस करता है और उसको आगे बढ़ाता है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, हर जगह पर लोगों की मदद करता है, पर उसके साथ साथ उसका ये है कि थोड़ा सा इरिटेट भी होता है वो चीज़ों से, है ना। कोई चीज़ गलत हो जाती है, कोई चीज़ सही जगह पर रखी नहीं जाती, तो ये उसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि बहुत जल्दी ऐसे गुस्सा आता है उसको। ये जो लड़की है जो रज्जो, गुस्सा ही दिलाती रहती है, मतलब उसको है ना, गुस्सा दिलाती रहती है। ये गुस्सा आगे चल के प्यार में बदलने वाला है। मेंटली कितना तैयार हुई? हमेशा होता है ये तो अर्जुन वुड बी रज्जोज बिगेस्ट सपोर्ट। पर ऐसे मैं बीच में कट कर रहा हूँ, कभी ऐसे हुआ है कि जिसके साथ लड़ाई हुई हो, जिसके साथ फाइट हुई हो, जिसके साथ गुस्सा हुआ हो, उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है? हमेशा होता है, बहुत बार होता है ऐसा कि इनिशियली जिसके साथ लड़ाई हो रही है या मतलब बहुत डिबेट्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, उसके साथ जाके बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। आप बात करें ना, अगर क्योंकि आपका पहला शो है, आप ऑलरेडी शोज कर चुके हो, आपको देखा गया है बहुत सारी जगहों पर। स्क्रीन स्पेस एज अ एक्टर कितना मैटर करता है? क्योंकि क्या हो जाता है ना, बीइंग एन एक्टर शो बिजनेस है, दिखना सबको है। तो आप तो नए हो, पर एक दिमाग में होगा कि स्क्रीन स्पेस इतना है, इतना बड़ा रोल है, ऐसा है वैसा है, या आपका भी? तो पहले आपसे शुरू करते हैं, स्क्रीन स्पेस कितना मैटर करता है आपके लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं रज्जो के कैरेक्टर को जस्टिस दे पाऊँ। देखिए, पता क्या होता है, कहानी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कास्टिंग होती है। तो कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस शो को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे मेरे पास इनिशियली डेज में जब मैं नया नया मुंबई आया था, ऑडिशन देना मैंने चालू किया था, तो मेरे पास फ़ोन आता था, ऐसे ऐसे है, ये फिल्म है, आप आ जाओ, या ये नया प्रोजेक्ट है, आप इस पे आ जाओ। तो मैं हमेशा पूछता था कि कितने सीन है, चलो सीन छोड़ो, क्या पार्ट है। अगर मेरे उस पार्ट से उस फिल्म में चेंज आ रहा है तो मैं फिल्म करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। भले ही वो एक सीन है, भले ही वो 10 सीन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम गोज़ विद एवरीथिंग, विद एवरीवन, है ना, कि उस कैरेक्टर के वहाँ होने से इम्पैक्ट आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप सामने आप 20 घंटे की फुटेज निकाल के खड़े रखो, उसको कोई यूज़ नहीं है उसका, वो दिखता रहेगा ऑन स्क्रीन, कोई मतलब नहीं है उसका। तो एज एन एक्टर आप शुरू में सोचते थे ये चीज़ें, पर बाद में ऐसे क्लियर हो गई कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एक सीन भी है तो आप उसको ऐसे बना कर जाओ कि वो 1000 सीन के बराबर हो। करेक्ट। कि माय लास्ट क्वेश्चन, इस टेलीविज़न पर ना बहुत सारे प्यार वाले शोज़ चालू हो रहे हैं, बहुत सारे रोमांस वाले शोज़ चालू हो रहे हैं, मतलब वो सास बहू के ड्रामा से हटकर नई चीज़ें लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। करेक्ट। तो उसमें, इस रेस में आपकी स्टोरी कितनी डिफरेंट होगी, क्या नया होगा? देखिए, कितनी डिफरेंट होगी ये तो ऑडियंस बताएगी। अगर मेरा ये फोर्थ शो है। इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट था मेरा वो भी रेप विक्टिम के ऊपर मैंने किया था, जो कि शो में स्टार प्लस का ही शो था, वो जो लोगों ने उठाया नहीं था कभी। दूसरे वाला था उस समय मैं टिपिकल ऐसे कट्टर मुस्लिम बना था उस वाले शो में, वो भी किसी ने नहीं उठाया। तो ये वाला शो भी मैंने इसलिए उठाया कि बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। डिफरेंट सब्जेक्ट इसलिए है कि आपने सेट देखा है, बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ह्यूज दिखाया है।
उसके बाद भी वो लड़का सारे के सारे जितने भी पैराडॉक्सेस है सबको तोड़कर अपनी पुरानी फैमिली कंजर्वेटिव फैमिली के विचारों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है, एक नयापन है किसी भी चीज़ के लिए। अदरवाइज नहीं तो जैसे हम बात कर रहे थे नए प्यार वाले शो चालू हुए हैं, सास बहू के ड्रामे से हम हट रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं अब हमने सारा किचन ड्रामा देख लिया और आप नेगेटिव एनर्जी में आप नहीं रह सकते। आपका ब्रेन वैसा वायर हुआ ही नहीं है कि आप नेगेटिव सोचो, थोड़ा सिर में दर्द हो जाएगा। तो सेम तो डिफरेंट इन अ वे, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत डिफरेंट है, कहानी बहुत डिफरेंट है। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मुक्ता जी और डायरेक्टर हैं ललित जी, उन्होंने आप वही चीज़ है कि ज़्यादा जब आदमी बोलता है ना झूठ लगने लगता है ना, ज़्यादा बात करो ना लगेगा झूठ बोल रहा है। तो वो तो 22 अगस्त को आएगा, आप 7 बजे देखेंगे, उसके बाद ऑडियंस ही अच्छे से बता पाएगी कि कितना डिफरेंट है। करेक्ट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, एक दूसरे को जब आपने पहली बार राजीव को देखा तो क्या इंप्रेशन बना, क्या लगा? सच बोलूं आप तो मेरे लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन था। तो मैंने ऑलरेडी एक मोनोलॉग रिकॉर्ड करके भेजा था, उसके बाद मॉक शूट के लिए कॉल आया। तो मेरा जब मेकअप चल रहा था तभी से नर्वसनेस शुरू हो गई, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट मिली थी और स्क्रिप्ट ऐसी थी कि थोड़ा क्लोज सीन्स थे। तो आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी 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 नर्वस। तो मैं जैसे ही अंदर गई, ये खड़े हैं वहाँ, हम लाइक ओके, थोड़ी जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन किसी लोगों का होता है ना। एंड मुझे लगा कि ये तो बात नहीं करेंगे। एंड आई एम लाइक, मैं हमेशा बातें करती हूँ, मेरा कैरेक्टर भी ऐसा है, मतलब बात कर के ख़त्म ही नहीं होती है बातें। तो आई वाज लाइक इनको मैं कैसे अप्रोच करूँगी। फिर दैट वाज़न्ट डिफ़िकल्ट, वंस हाई उन्होंने बोला एंड देन सिंस दैट डे वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? सेलेस्टी से पहले बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरा मॉक शूट हो चुका था, ट्रायल हो चुका था और मैं बैठा हुआ था जब बहुत ज़्यादा टायर्ड था उस दिन, जिस दिन ये आई थी ना। ये इतनी मेहनत करके बेचारी एक दिन के लिए आसाम से फ़्लाइट पकड़ के यहाँ पर आई थी। तो मैंने कहा यार अब मेरा वो ऐसे इरिटेट होना तो बनता नहीं है, काम है एंड ऑफ द डे। तो जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो लास्ट में हम क्या करने लग गए थे कि लाइन पढ़वाने लग गए थे कि आप ना एक काम करो, ऑडिशन मत दो, पहले लाइन पढ़ के बताओ। तो उससे ना आइडिया मिल जाता है एक्टर का। तो इसने लाइन पढ़ी और मैंने कहा ये आसाम से इतनी साफ हिंदी तो पहला इंप्रेशन तो मेरा ये था। एक्टिंग आती है या नहीं आती है वो बात की चीज़ है, वो बात की चीज़ है। मैंने कहा इतनी साफ हिंदी कैसे है इसकी, मैंने कहा डन मैंने कहा बहुत अच्छी एक्टर है। और सच में वही साबित भी हुआ, बिकॉज मैं अभी भी खुद शॉक्ड होता हूँ कि साउथ इंडियन है या अपने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो उनकी हिंदी इतनी साफ नहीं होती है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी लोगों की हिंदी बहुत ख़राब है, और वो ख़राब मतलब एज इन की स्कूलिंग वैसी है। तो इसको देखने के बाद ये रियलाइज़ तो हो गया था कि भाई ये दिखने में तो बहुत अच्छी है, बहुत सही है कैरेक्टर के लिए। जब इसने हिंदी बोली, डायलॉग याद किए, मेमोराइज किए, तो मैंने कहा डन, शी इज़ द वन फॉर अर्जुन। थैंक यू सो मच अली चक्र, थैंक यू। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.